स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ सर्वधर्म समभाव। इसको लिखे हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पूरे वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ताकि सारे पाठ आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए पढ़ते हैं। धार्मिक सहिष्णुता और मानव धर्म सर्वोपरि है। युद्ध, द्वेष और कलह का भी इन पर कोई असर नहीं होना चाहिए। जो मानव धर्म है वही सर्वोपरि है। दूसरों को जो है सम्मान देना, सहायता देना, यही सबसे बड़ा क्या है, मानव धर्म है। और युद्ध हो चाहे द्वेष हो चाहे कलह हो, तो इन पर भी इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। मानव कल्याण, विश्व बंधुत्व की भावना हर मनुष्य में क्या है, सर्वोपरि है। और इस बात का प्रमाण महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह की इन दो प्रेरक कहानियों में मिलता है। तो इस पाठ में हम जो है दो कहानियां पढ़ने वाले हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं। पहली कहानी महाराणा प्रताप और दूसरी कहानी गुरु गोविंद सिंह की प्रेरक कहानियां हैं, जिसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, जहां युद्ध जीतने के बाद दोनों ने मानवता को सबसे ज्यादा महत्व देते हुए शत्रु सैनिक और उनके परिवार को सम्मान, सुरक्षा और सहायता देते हुए अपनी महानता का परिचय दिया। तो ये जो है युद्ध में जीत जाते हैं, उसके बाद भी जो शत्रु सैनिक हैं उनके परिवार को सम्मान पूर्वक, सुरक्षा पूर्वक उनको वापस दे देते हैं और अपनी महानता का क्या देते हैं, परिचय देते हैं, और अपने आत्मीय व्यवहार का क्या देते हैं, परिचय देते हैं। तो इसको हम जो है पढ़ने वाले हैं। चलिए पहली कहानी यहाँ पर है महाराणा प्रताप के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध चल रहा था। कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में राणा का पल्ला भारी रहा। अब कहाँ क्या हो रहा था, महाराणा प्रताप जी और मुगल सेना, इन दोनों के बीच जो है क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। अब कुंवर अमर सिंह क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे किनका, महाराणा प्रताप की सेना का। तो इनकी जीत हो जाती है। किनकी जीत, महाराणा प्रताप की सेना का जो है जीत हो जाता है और मुगल सेना जो है हार जाती है। खाना खान और उसकी सेना को मैदान छोड़ना पड़ा। मतलब जो मुगल सेना है और उनकी जो सेना है उनको जो है मैदान को छोड़ करके वापिस जाना पड़ा। अमर सिंह ने मुगलों की स्त्रियों, बच्चों और परिवार वालों और सैनिकों को बंदी बना लिया। अब ये जो अमर सिंह थे, जो कौन थे, कुंवर अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप की सेना का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। तो जो है मुगलों की जो सेना है उनके स्त्रियां, बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, उनको क्या बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। अब क्या होता है, राणा प्रताप ने जब लड़ाई में जीतने का समाचार सुना तो वे कुंवर अमर सिंह की बधाई देने स्वयं आए। अब जैसे ही राणा प्रताप को पता चलता है कि जो है हम युद्ध जीत चुके हैं, तो वो जो है कुंवर अमर सिंह को जो है बधाई देने के लिए आते हैं। यहाँ पर देख सकते हो। अब क्या होता है कि परंतु जब महाराणा प्रताप को पता चलता है कि कुंवर ने मुगलों की स्त्रियों और परिवार वालों को बंदी बना लिया है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले। अब जैसे ही इनको पता चलता है कि ये जो कुंवर अमर सिंह है वो क्या कर लिए हैं, जो मुगल सेना है उनके परिवार वालों को, बच्चों, स्त्रियों को क्या बना लिए हैं, बंदी बना लिए हैं, तो महाराणा प्रताप बहुत क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, कुंवर, लड़ाई जीत कर तुमने जो स्थान मेरे हृदय में प्राप्त किया था वह समाप्त हो गया है। तुम नहीं जानते तुमने मुगलों की स्त्रियों और परिवार वालों को बंदी बनाकर कितना बड़ा अपराध किया है। महाराणा प्रताप जी जो है अमर सिंह को जो है बोलते हैं कि तुमने जो है लड़ाई तो जीता है और उससे मुझको जो है जो खुशी हुई थी वो अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। तुमने क्या किया है, तुमने जो है मुगलों की, मतलब जो हारी हुई जो सेना है, वहाँ के जो स्त्री हैं, परिवार वाले, उनके बच्चों को क्या कर दिया है, बंदी बना करके बहुत बड़ा अपराध किया है। ऐसा करके उनको बोलते हैं, इनको, अमर सिंह को। हमारी शत्रुता मुगल साम्राज्य से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। और उनको समझाते हैं कि हमारी शत्रुता किससे है, मुगल साम्राज्य से, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। उनकी स्त्रियां भी हमारी माँ बहनों के समान हैं। तो जो उनकी स्त्रियां हैं, जो मुगल जो स्त्रियां हैं, वो भी क्या है, हमारी माँ बहनों के समान है। इस प्रकार महाराणा प्रताप उनको क्रोध अवस्था में बोलते हैं। राणा प्रताप ने स्वयं जाकर खाना खान की बेगम से भेंट की और उनको कुंवर के अपराध के लिए क्षमा मांगी। अब जो महाराणा प्रताप हैं वो जाते हैं स्वयं खाना खान की जो बेगम, उनकी पत्नी है, जिनको बंदी बना लिया गया था, तो उनसे भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं और कुंवर के जो अपराध हैं उनके लिए क्षमा स्वयं मांगते हैं। उन्होंने आदेश दिया कि मुगलों की स्त्रियों और बच्चों को सम्मानपूर्वक मुगलों के पास पहुंचा दिए जाएं। अब वो जो है आदेश देते हैं कि जितने भी बंदी बनाए हुए जो स्त्रियां हैं, जो बच्चे हैं, जो उनको जो है सम्मानपूर्वक वापस भेजो। ऐसा करके महाराणा प्रताप जो है आदेश देते हैं। अब क्या होता है, अकबर ने जब जो है देखा कि मुगलों की स्त्रियों और बच्चे राजपूत के संरक्षण में सकुशल लौट रहे हैं, तो उनका सिर महाराणा प्रताप की धार्मिक सहिष्णुता के सामने आदर होकर के झुक गया। अब जब जो है अकबर देखते हैं, मुगल बादशाह जो अकबर हैं, वो देखते हैं कि जो बंदी बनाए हुए जो
बच्चे जो स्त्रियां हैं उनको जो है राजपूत जो सैनिक हैं वो उनको सकुशल लौटा रहे हैं, तो उनका जो हृदय, जो उनका जो मस्तक है वो महाराणा प्रताप के सामने झुक जाता है। संसार में अनेक धर्म हैं, सभी धर्म अच्छे हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। वे सभी हमें असत्य से सत्य की और बुराई से अच्छाई की और तथा पाप से पुण्य की ओर ले जाते हैं। तो संसार में जो है अनेक धर्म हैं, सब धर्म का हमको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सभी धर्म हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम सभी धर्मों का क्या करें, आदर करें। भारतीय संस्कृति में तो विशेष रूप से कहा गया है कि किसी भी धर्म की निंदा मत करो, मतलब सभी धर्मों का क्या करो, सम्मान करो। तो ये थी पहली कहानी, महाराणा प्रताप किस प्रकार जो है अपना आदर पूर्वक अपने अच्छे व्यवहार का परिचय देते हैं, इसके बारे में। चलिए दूसरी कहानी, गुरु गोविंद सिंह। ऐसी ही दूसरी घटना को और पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। एक बार गुरु गोविंद सिंह को सूचना मिली कि किसी शत्रु ने उनके राज्य के किसी भाग पर अचानक हमला कर दिया है। अब एक बार क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह को जो है सूचना मिलती है कि कोई जो शत्रु है उनके राज्य के किसी भाग पर क्या कर दिया हुआ है, हमला कर दिया है। ऐसा करके उन्होंने अपने सैनिकों से उसका मुकाबला करने को कहा। युद्ध हुआ और उसमें सिखों की जीत हुई। अब गुरु गोविंद सिंह जो है आदेश देते हैं अपने सैनिकों को कि तुम जाकर के युद्ध करो, ऐसा करके, और गुरु गोविंद सिंह और उनकी सेना की क्या होती है, जीत हो जाती है, मतलब सिखों की जो जीत है वो हो जाती है। अब क्या होता है, अगले दिन गुरु के कुछ शिष्यों ने एक सिख सैनिक को उनके सामने प्रस्तुत किया और कहा, गुरु जी, यह युद्ध के मैदान में सिख भाइयों के साथ साथ दुश्मन के घायल सिपाहियों को भी पानी पिला रहा था। लगता है यह दुश्मन से मिला हुआ है, इसे दंड मिलना चाहिए। अब गुरु गोविंद सिंह के जो शिष्य थे वो एक युवक को पकड़ करके लाते हैं, वो भी क्या था, सिख ही था। तो अब उसको सामने जो है गुरु गोविंद सिंह के सामने प्रस्तुत करते हैं और क्या बताते हैं कि ये जो सिख जो भाई है वो क्या कर रहा था, सिख भाइयों के साथ साथ जो दुश्मन जो घायल सिपाही थे उसको भी पानी पिला रहा था, और लगता है ये जो है दुश्मन से मिला हुआ है, इस प्रकार इनको जो है दंड मिलना चाहिए करके गुरु गोविंद सिंह के पास ला करके उनको प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं। अब क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह ने उस युवक से पूछा, क्या यह सच है कि तुम युद्ध भूमि में शत्रु सेना के घायल सिपाहियों को पानी पिला रहे थे? अब गुरु गोविंद सिंह उनको पूछते हैं कि बताओ, क्या ये जो बोल रहे हैं वो सच है? क्या तुम युद्ध भूमि में शत्रु सेना को पानी पिला रहे थे क्या? ऐसा करके घायल जो सिपाही थे उसको पानी पिला रहे थे क्या? ऐसा करके उनको पूछते हैं। अब वो जो युवक है वो क्या बोलता है, हाँ महाराज, यह बिल्कुल सच है। वह बोला, जो युवक है वो बोलता है कि हाँ, मैंने जो शत्रु सेना है उसके सिपाहियों को पानी पिलाया करके। पर क्या शत्रु के सैनिकों को पानी पिलाना उचित है? गुरु ने पूछा। अब गुरु गोविंद सिंह उनसे पूछते हैं कि तुम जो है क्या हो, सिख हो, और तुम जो है शत्रु सेना के जो सैनिक उनको पानी पिला रहे हो, तो क्या ये उचित है क्या? ऐसा करके, श्रीमान, आप ही ने एक बार बताया था कि सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा है। इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने उन्हें पानी पिलाया। यदि मुझसे कोई अपराध हो गया है तो आप मुझे दंड दे सकते हैं महाराज, वह युवक बोला। तो जो युवक है वो क्या बोलता है कि गुरु जी महाराज, आप ही ने हमको सिखाया था कि सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा है, और इसी बात को ध्यान में रख करके मैंने क्या किया है, जो उनको पानी पिलाया है, मतलब जो शत्रु सेना के घायल सिपाहियों को पानी पिलाया है। और यदि मुझसे कोई अपराध हो गया है तो मुझको आप दंड दे सकते हैं महाराज, ऐसा करके जो युवक है वो गुरु गोविंद सिंह को बोलते हैं। अब क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह उस युवक के उत्तर से बेहद खुश हुए। अब वो जो है उनकी बातों को सुनकर के गुरु गोविंद सिंह बहुत खुश हो जाते। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मेरे सारे शिष्यों में से धर्म का वास्तविक अर्थ केवल तुम ही ने समझा है। तुमने दुश्मन के घायल से सैनिकों को पानी पिलाकर कोई अपराध नहीं किया। तुमने गुरु नानक की वाणी को सही तरह से समझा ही नहीं, अपने आचरण में भी उतारा है। अब गुरु गोविंद सिंह जो है उसके इस बात से, उसके काम से बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि सभी शिष्यों में, वो उनके क्या थे, शिष्य थे, तो सभी शिष्यों में जो है तुमने ही जो धर्म है उसका वास्तविक अर्थ समझा, और तुमने दुश्मन को भी पानी पिला करके कोई गलत काम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, ऐसा करके उनको बताते हैं। अब क्या होता है, और क्या बोलते हैं कि तुमने गुरु नानक की वाणी को सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि आचरण में भी उतारा करके। एक सैनिक ने शंका प्रकट की, यदि युद्ध में घायल पड़े से शत्रु सैनिकों को पानी पिलाना धर्म का काम है, तो फिर सैनिकों को युद्ध में गिराना तो अधर्म होना चाहिए। अब वहीं पर एक जो सैनिक रहता है गुरु गोविंद सिंह को बोलता है कि महाराज, ये जो है शत्रु सेना को पानी पिलाना चलो धर्म का काम है, तो हम जो है उनको लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, तो ये तो अधर्म होना चाहिए, ऐसा करके। तो उनको समझाते हुए क्या बोला जाता है कि युद्ध में शत्रु को सेना का सामना करना क्या है, राष्ट्र धर्म है। ये जो है क्या है, शत्रु के सैनिकों को सामना करना क्या है, राष्ट्र धर्म है। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह समझाते हैं। जबकि घायल सैनिकों को पानी पिलाना क्या है, मानव धर्म है। ये जो है क्या कर रहे थे, जो घायल सैनिक है उनको पानी पिलाना थे, ये क्या है, मानव धर्म। लेकिन
जब हम युद्ध करते हैं वो क्या है, राष्ट्र धर्म है। किसी घायल, असहाय या दुर्बल व्यक्ति से केवल इसीलिए घृणा करना कि वह दूसरे धर्म का अनुयायी है उचित नहीं है, गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया। तो उत्तर देते हैं इस प्रकार से। अब क्या होता है, हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अनेक धर्मों को यहाँ पर लोग रहते हैं और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय अपने अपने धर्म का पालन करते हुए किसी अन्य धर्म के प्रति घृणा या द्वेष का भाव न रखें। यहाँ पर बता रहे हैं कि सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए और किसी के प्रति द्वेष या घृणा भाव नहीं रखना चाहिए। ईश्वर अल्लाह गॉड आदि, उसी ईश्वर के अनेक नाम हैं। गांधी जी भी अपने भजन में ठीक ही गाया करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो ये जो भजन है उसमें भी बोला गया है कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम है, सब एक ही है और सबको सन्मति मतलब सद्बुद्धि दो भगवान। बच्चों ध्यान रहे, इस सांप्रदायिक भेद के कारण भारत की एकता पर आंच नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर जो है कुछ पंक्तियां दिए गए हैं जिसको मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। चलिए पढ़ते हैं कि हे सांप्रदायिक भेंट से कब एक मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला में विविध सुमनों की कहो। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब जो है जो माला बनाया जाता है उसमें अनेक प्रकार के फूल लगाए जाते हैं, तो क्या सब लोग मिल करके हम नहीं रह सकते क्या। तो इस प्रकार जो है ये जो पाठ था सर्वधर्म समभाव यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको पूरा पाठ जो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत जल्दी इसका प्रश्न उत्तर हम लाने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।